जामतड़ा प्रखंड परिसर में आयोजित मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का हुआ आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर पुलिस कैप्टन सहित अन्य वरीय पदाधिकारी की उपस्थिति में आयोजित हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस और मैं हूं उदय किशोर सिंह। खबर विस्तार से जानिए। सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और उन्हें उपलब्ध कराना जिला प्रशासन के सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकार का परम कर्तव्य है। उसी निमित्त आज जामतड़ा सदर प्रखंड में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। उक्त बातें रविवार को प्रखंड परिसर में आयोजित मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने कहा। बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार आपकी हर परेशानियों में आपके साथ खड़ी है। अगर आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है या न्यायिक प्रक्रिया में कभी अड़चन आ रही है तो आप अपना आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को अवश्य दें। और भी जो छोटी मोटी क्राइम हो या किसी प्रकार का अगर अड़चने या प्रॉब्लम है तो आप निश्चित आकर के भेंट कर सकते हैं। वहीं पुलिस कप्तान राजकुमार मेहता ने डायन प्रथा, बाल विवाह कराने वाले पंडित, पुजारी, मौलवी के ऊपर कानून के तहत मामला दर्ज करने की बात कही। आगे बताया कि समाज का पहला अपराधी वही है जो कम उम्र में बच्चियों का विवाह करवाते हैं। आगे बताया कि जामतड़ा साइबर क्राइम में बहुत आगे है। इसी दाग को मिटाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन प्रयासरत है एवं लोगों से अपेक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जागरूक बनकर सचेत रहें। आगे उन्होंने कहा कि जब भी दोपहिया वाहन आप अपने घर से लेकर निकलते हैं तो सबसे पहले हेलमेट पहने अपनी सुरक्षा के लिए। आगे पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस द्वारा आम आदमी को बेवजह परेशान करने का उद्देश्य नहीं है, सड़क दुर्घटना को कम करने का पुलिस का उद्देश्य है। इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की हिदायत दी जा रही है। अगर नहीं माने तो जो भी कानून के तहत कार्रवाई होगी वो भी आगे किया जाएगा। वहीं शिविर में सैकड़ों परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी पदाधिकारियों ने की। इस मौके पर डीडीसी निरंजन कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव पवन कुमार, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के चीफ अशोक कुमार तिवारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण चौधरी, अंचलाधिकारी अभिश्वर मुर्मू सहित अन्य पदाधिकारी वहां उपस्थित थे। अब आगे पुलिस कैप्टन राजकुमार मेहता की बातों को सुने। धन्यवाद। कहना है कि यदि गाड़ियां चलाते हैं तो हेलमेट को मैं आपको पहनाऊंगा। अभी तक मैंने आपको सिखाने का काम किया है कि आपकी गाड़ी पकड़ेंगे, आपके हेलमेट आप लगाइए, थाना में लेके आइए, आपको छोड़ेंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि हेलमेट नहीं पहनेंगे और मोटरसाइकिल चला लेंगे तो हम आज चालान काटेंगे या कल काटेंगे, चालान को काटेंगे भी और कार्रवाई भी करेंगे। हाँ, यदि आपके साथ कोई दिक्कत होता है तो हम आपके लिए खड़े हैं। कोई मजबूरी है तो हम आपको देखेंगे, लेकिन सोचेंगे कि हम किसी से फोन करवाएंगे तो हम दोगुना फाइन करेंगे। जहां किसी का फोन आया, कोई पदाधिकारी का फोन या पैरवी आया तो हम आपका फाइन दोगुना कर देंगे। हम आपको जान बचाने के लिए कर रहे हैं, हमको पैसा नहीं चाहिए, सरकार को पैसा नहीं चाहिए। तो आप इतना जरूर है कि पुलिस प्रशासन जो है वो टाइट है और टाइट भी करेंगे, लेकिन आपकी जीवन बचे उस उद्देश्य से आपको परेशान करे वो उद्देश्य हमारा नहीं है। एक दिन ये बात मैंने बोला था, न्यायालय के गेट पे ईडी लगा दिए कि मेरे न्यायालय कक्ष में भी किसी आदमी को गाड़ी यदि आ रहे तो हेलमेट लगा के आओगे तभी न्यायालय में एंट्री करोगे। वहां भी लग गया डीसी साहब के कार्यालय में। और मैं आग्रह करूंगा कि जितने भी प्रशासनिक संस्था है सभी जगह ये लगेगा कि कोई भी प्रशासनिक संस्था में जिनको भी जो काम है वो अपना हेलमेट लगा के जाए। तो ये सुरक्षा के लिए चीज था। एक चीज याद रखिए कि किसी भी औरत को, किसी भी परिवार को डायन करके प्रताड़ित मत करिए, नहीं तो जेल जाइएगा।
यदि आप डाइन का करके, डाइन पर तो कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ किसी को हरासमेंट करने का, किसी को मारने पीटने का बहाना है। और यदि किसी का डाइन है तो बोलना कि सबसे पहले एसपी साहब को खा के दिखाओ। यदि कोई लगता है कि बहुत बड़ी डाइन है, ऐसा है तो बोलना कि एसपी साहब को पहले खा के दिखाना। तो आपसे भाई बहनों से मेरा गुजारिश है कि इन सब चीजों से मत पढ़िए, अपने गांव में ये प्रचार करिए कि ये एक वहम है, एक धारणा है, गलत चीज है। किसी व्यक्ति को डाइन का करके मार पिटाई करना ये गलत चीज है। किसी आदमी को छूत का जमाना कभी पहले हुआ करता था। आजकल तो हमारे भारत के जो सबसे ऊंचा पद है, उस पद पर हमारे अनुसूचित जनजाति की हमारी महिला है। हमारे देश के सबसे गर्व वाले पद पर हमारी महिला अनुसूचित जनजाति से है। तो हम अब ये छुआछूत की बातों से दूर उठिए और किसी भी व्यक्ति को, अनुसूचित जाति जनजाति को, एसटी एससी भाई बहन को, किसी को उनका प्रताड़ना मत करिए, उनको गाली गलौज उस तरह का मत करिए। लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन जाति विभेद करके किसी के साथ करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, बेल नहीं लेने देंगे। सामाजिकता वो है ना, वहाँ पे ना कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। अब क्या होता क्या है कि वो उस समय तो समझ नहीं पाते कि इसका कानून को अपने हाथ में लेने का क्या होता है। फिर बाद में क्या होता है, उसका मुकदमा हो जाता है। और मुकदमा होने के बाद वो 5-7 साल 10 साल है ना, हमारे यहाँ कोर्टों में जब आते हैं और जब कहते हैं कि साहब हमको है ना, कोई कहता कि ना हम तो वैसे है ना खड़े भी नहीं थे, हमने कुछ नहीं किया, और वो बाद में चर्चा किया ना उनका सारा कुछ भी मतलब उसको इतनी परेशानी होती है कुछ नहीं। लेकिन इसका बहुत बड़ा अच्छा सोल्यूशन ये है, कि आप लोग हमारे जिले में, जैसे हमारे उच्च न्यायालय साहब ने बताया कि हमारे जिले में हर एक थाना, हर एक पंचायत, हर एक गांव में एक पीएलबी नियुक्त है। पीएलबी जो है ना आपको जाएगा वहाँ पे, जो भी पीड़ित परिवार होगा, जिससे कोई भी जैसे किसी इंजरी हो गई है, जैसे किसी को चोट लगी है या किसी के मर गया है, और है ना उसके पीड़ित परिवार के पास जाएगा और वहाँ पे उसको फ्री में लीगल एड जो भी होगी, फ्री लीगल एड का मतलब यह है कि हम फ्री में वकील जो है ना, जो एक पैसा आपको नहीं लगेगा, जो कोर्ट फीस होगी वो आपको कुछ नहीं देनी होगी, और जो मुकदमा होगा जो पहले 33 साल चलता था, 3 महीने में हम है ना मोटर एक्सीडेंट क्लेम जो जिसकी जैसी हैसियत होगी, ये मान के चलिए कम से कम 5 लाख रुपए, कम से कम 5 लाख रुपए। यदि कोई है ना कोई बिल्कुल मजदूरी भी करता है तो कम से कम 5 लाख से लेकर, और जिसकी जितनी हैसियत होती है, हमने करोड़ों रुपए में भी दिया है एक ट्रीटमेंट लेकर।